हेलो एवरीबॉडी, हेलो स्टूडेंट्स। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो पढ़ाने वाले हैं इसको भी और आप लोगों को भी। माय मदर एट 66। तो ये अब आप लोग क्लास 12th में हैं, जो भी बच्चे हमारा लेक्चर सुन रहे होंगे वो सारे बच्चे क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले होंगे। तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जो टॉपिक बता रहा है इस पोएम का कि माय मदर एट 66। तो इस वक्त आपकी, अगर हम माँ की बात करें तो आप सब लोगों की माँ वो 45 प्लस में होंगी। तो 66 होने में कुछ 20 साल की बात है। और आप लोग भी जब उस स्टेज पे पहुंचेंगी तो आपकी मदर कुछ 66 ईयर्स की होंगी। तो कैसा फील होता है अपने पेरेंट्स को देख के उस वक्त, ये पोएम उससे रिलेटेड है कि मेरी माँ जब 66 साल की होगी तो बीमार होंगी, फ्रेश होंगी, या बूढ़ी दिखेंगी, या उनका बॉडी में फंक्शन करने की कैपेसिटी कितनी बची रहेगी। ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो। About the poet Kamla Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvi Kuti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories, Padmavati the Harlot, and the other stories, in addition to 5 books of poetry. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. तो कमला दास जो है मलाबार केरला में पैदा हुई थी 1934 में। डेथ हुई थी उनकी 2009 में। इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट, बहुत शुरुआती पोएट थी और बहुत ही फेमस पोएट्स थी। और उनके जो वर्क थे, वो जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं वो काहे के लिए जाने जाते थे, उसकी ओरिजिनलिटी के लिए। बिल्कुल नया काम था उनका। वर्सिटैलिटी का मतलब वो एकदम हर तरह से, हर वर्सिटाइल था, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, सब तरह से मिक्स करके चीज़ें बनाई उन्होंने। मतलब हर टॉपिक को उन्होंने एंटरटेन किया, हर टॉपिक को देखा। और इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और उस सबसे बड़ी बात है कि कोई भी टॉपिक उठा के उसमें जो सॉइल, मतलब उनकी मिट्टी की जो खुशबू थी वो बरकरार थी। कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में पब्लिश की हैं। किस नाम से, एक राइटर्स का टैग नेम भी होता है जो चलता है, तो माधवी कुट्टी के नाम से इनका था नाम, जिनके नाम से सारी चीज़ें पब्लिश हुई हैं। और ये सारे बुक्स वगैरह उन्होंने लिखी है। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट और शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन पद्मावती हार्लेट और दूसरी स्टोरीज। तो काफ़ी सेंसिटिव राइटर थी ये, और इन्होंने कैप्चर किए छोटी छोटी चीज़ें। और कैप्चर करने के मतलब छोटे छोटे इमोशंस, छोटी छोटी बातें कैप्चर करने के बाद उन्होंने इसको लिरिकल फॉर्म में, पोएम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है अपना थॉट्स। चलो। Before you read, aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। अभी आप सब 17-18 की रेंज के होंगे, लेकिन आप इमेजिन करिए कि आप भी कभी पैदा हुए होंगे और आपकी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह देखते होंगे तो सोचते होंगे कि देखो मैं इतना बड़ा था, अभी आज इतना बड़ा हो गया। नर्सरी में गया, स्कूल में, उसके बाद आज फाइनल, नर्सरी से लेके आज फाइनल क्लास है आपका। तो ये जो पूरा ट्रांजिशन है, ये जो पूरा टाइम है, तो सिर्फ यहीं पे रुकने वाला नहीं है। अभी आज से 20 साल बाद आप अपने आप को देखेंगे तो सोचेंगे कि ये सारी मेरी सोच थी, या मैं ऐसा दिखता था, अभी मैं वैसा नहीं दिख रहा हूँ। मेरे अंदर इतनी सोच आपकी अभी कैसी है, 20 साल बाद कैसी सोच होगी, उसके 20 साल बाद कैसी सोच होगी। तो कहने का मतलब ये एजिंग का जो प्रोसेस है वो सारे लोगों में होने वाला है, आप लोगों में भी, हम लोगों में भी। धीरे धीरे उम्र सबकी बढ़नी है। तो अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो हमारे पेरेंट्स उस उम्र में जाके क्या सोचते हैं, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, कभी आप सोचिए कि अगर हमारे पेरेंट्स 60-70 साल के होंगे तो उस वक्त हम कम से कम 40-45 के होंगे, तो वो हमसे क्या सोचते होंगे कि हम उनके साथ क्या बर्ताव करें, कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open, mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. तो इसमें जो है कहा गया है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। तो यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो पोएट है
वो क्या किया है उन्होंने, वो अपने पेरेंट्स के होम जो है जा रही थी कोचीन में। कोचीन यानी केरला की जगह है कोचीन, तो वहाँ पे वो मिलने जा रही थी अपने पेरेंट्स से। तो जब वो मिल करके लौटी लास्ट फ्राइडे को, तो ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट, जब रास्ते में लौट रही थी, एयरपोर्ट के रास्ते में लौट रही थी, तो राइटर ने नोटिस किया कि उनकी माँ कार में ही उनके बगल में सोई हुई है, और उनकी माँ का मुंह खुला हुआ है, डोज ओपन माउथ, एंड हर फेस वॉज पेल, और एशन का मतलब हुआ बिल्कुल जैसे एकदम कमजोर, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है, कमजोर है, लाइफलेस है, जैसे लग रहा है उसमें जान ही ना हो, और बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे ही कोई डेड बॉडी उनके बगल में लेटी। कॉर्प्स का मतलब डेड बॉडी। सेकंड स्टैंजा पढ़ो। And that she was old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. तो उसके बाद राइटर कह रही हैं, and realized with pain that she was an old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. तो पोएट जो है अचानक इस रियलाइजेशन से घबरा गई कि अरे मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, एकदम अजीब सी लग रही है, ये इतनी ओल्ड एज उनकी हो गई है। मतलब रियलाइज करते करते वो अपने माँ को अपने बगल में इमेजिन करने लगती है। लेकिन ये थॉट ही बहुत ही अलार्मिंग था, बहुत ही डिस्टर्बिंग था, और वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है अचानक से, कैसे क्या हो गया है। तो अपना दिमाग वहाँ से हटाने के लिए, उस थॉट से हटाने का, कभी कभी होने लगता है ना लूप में हम लोगों के दिमाग में चीज़ें चलने लगती हैं एक के बाद एक बाद, तो वैसे ही उनके साथ भी होता था। तो अपना दिमाग वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो तुरंत ही जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर गाड़ी के देखने लगी। तो चूंकि कार चल रही थी तो जो ट्रीज थे वो दिखाई पड़ते चले जा रहे थे, भाई गाड़ी चल रही है, सामने से पेड़ दिखते चले जा रहे हैं। और वहां पे उनको क्या दिखा, एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन दिखा, कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़े बाहर, मतलब ट्रीज भी दिख रहे हैं, बच्चे भी खेलते हुए अपने घर के बाहर दिखाई पड़े। तो इससे उनको क्या याद आया कि उनका भी चाइल्डहुड याद आया कि जब उनकी मम्मी यंग थी, और यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज जो बता रहे हैं, स्प्रिंटिंग का मतलब वो दौड़ने वाले, तो जैसे जैसे गाड़ी दौड़ रही है वैसे वैसे ट्रीज भी जैसा लग रहा है दौड़ रहे हैं। तो वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि कितना तेजी से समय बीत गया। जैसे ट्रीज गाड़ी पे चलते हुए भागते हैं, ट्रेन पे चलते हुए ट्रीज भागते रहते हैं, तो हम लोग को समझ में आ रहा है उतनी ही तेजी से समय भी बीत गया। बोथ द यंग, दोनों ही ट्रीज और जो बच्चे थे वो एक तरीके से कंट्रास्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी माँ के खिलाफ। माँ एकदम बूढ़ी है, ट्रीज यंग है, दौड़ लगा रहे हैं, बच्चे यंग है, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, और माँ कैसी एकदम बूढ़ी है। तो दोनों के बीच में एक तरीके से कंट्रास्ट की फीलिंग है, और इससे उनको बहुत तकलीफ हुई ये सब सोच करके कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, बीमार है, अभी कैसे काम चलने वाला है, तो समय कैसे तेजी से बीत गया, पेड़ इतनी तेजी से भाग रहे हैं, बिल्कुल जैसे समय भाग रहा है उस तरीके से पेड़ भाग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रास्टिंग थॉट्स जो है राइटर के दिमाग में, पोएट के दिमाग में आ रहे थे। But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as late winter's moon. तो बच्चे और ट्रीज जो थे वो कुछ देर के लिए तो इनका थॉट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची और सिक्योरिटी चेक से पास हुई तो पोएट ने फिर से अपनी माँ को देखा, जो कुछ यार्ड्स दूरी पे इनसे खड़ी हुई थी, और उनके वो बहुत ही डल लग रही थी, लाइफलेस लग रही थी, मतलब बिना लाइफ के लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे लेट विंटर का हल्का हल्का जो मून से रोशनी आती है उस तरीके सा, जैसे मून अब खत्म होने वाला है उस तरीके की रोशनी आ रही थी। वो क्लियरली नहीं दिखता है मून, उस समय इतना ज़्यादा मिस्ट होता है, फॉग होता है, कोहरा होता है, धुंध होती है, नहीं दिखता है। तो उस तरीके से माँ का भी हाल था। चलो आगे पढ़ो। And felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो एक चीज़ हमने आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया था, उसको फिर से क्लियर कर देते हैं। पहले स्टैंजा में देखिए लिखा हुआ है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स।
तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि वो इमेजिन कर रही थी कि शायद उनकी मम्मी वहाँ पे बैठी हैं, लेकिन ये अपने घर विजिट करके आई थी और इनकी माँ इनके साथ इनको एयरपोर्ट छोड़ने आई थी। तो ड्राइव करते करते निगाह इनको अपनी माँ की ओर जब पड़ी तो देखा कि माँ एकदम कमज़ोर चेहरा लेके बैठी हुई, तो उनका दिमाग जो है अजीब सा थॉट्स में घिरता चला गया और उस चीज़ से बचने के लिए पोएट ने बाहर देखना शुरू किया। तो थोड़ी देर के लिए उनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि बाहर चलते हुए पेड़ दिख रहे हैं, बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल उसकी एनालॉजी उन्होंने उसके साथ की है कि जिस तरीके से हम लोग कोई चलते हुए व्हीकल से बहुत तेज़ी से जाते हैं, ट्रेन से या कार से या बस से, तो पेड़ बहुत तेजी से भागते हुए दिखते हैं। हालांकि भाग हम रहे हैं पर दिखता क्या है कि पेड़ भाग रहे हैं। तो पेड़ और बच्चों का कंपैरिजन उन्होंने अपने बचपन या अपने यूथ से किया कि उस वक्त जिस तरीके से पेड़ और था और अब समय कैसा आ गया कि समय बीत गया है और अब जो है माँ के ऊपर मेरे कितना बुढ़ापा आ गया है। तो अपनी माँ को देख के उनको ये एहसास हुआ कि पेड़ और बच्चे ने कितना समय एक तरीके से इनके लाइफ का बिता दिया। वो बिल्कुल थोड़ा समय था, वो वक्त था जिस वक्त ये छोटी थी पोएट, और अभी वो वक्त है जब पोएट भी बड़ी हो चुकी हैं और उनकी माँ और बूढ़ी हो चुकी है। तो उस एहसास दिला रहा है, भागते हुए पेड़ उस समय का एहसास दिला रहा है जो इतनी तेजी से जा चुका है। तो लास्टली इसमें ये कहा गया है कि बट एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। तो एक बार फिर जो है वो बहुत ही दुखी हुई अपनी माँ को इस कंडीशन में देख के कि जो छोड़ने इनकी माँ आई थी, क्योंकि वो जा रही थी और अपनी माँ को पीछे छोड़ रही थी। तो वही एक ओल्ड फेमिलियर पेन। कभी कभी देखिए हम लोग जो है छोटे होते हैं अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, पहली बार जब स्कूल जाना होता है तो बहुत तकलीफ होती है हर बच्चे को। नर्सरी में जो बच्चा जाता है रोते हुए घर लौटता है या नहीं जाना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे आपके अपने फ्रेंड्स बनते हैं, आपकी अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें पीछे छूटती चली जाती हैं। पेरेंट्स उसमें से एक होते हैं, वही पेरेंट्स जो आपके लिए एक टाइम पे बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको खाना खिलाते हैं, आपको खाना बनाते हैं आपके लिए, आपको स्कूल छोड़ने जाते हैं या और भी बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए करते हैं। एक स्टेज पे आके अभी बहुत से बच्चे हैं 11th बहुत इंडिपेंडेंट हैं, अपने से सब करना, अपने बहुत से बच्चे तो खुद भी खाना भी बना रहे हैं, खुद खाना बना के खा भी रहे हैं, तो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। बहुत से बच्चे अपने घर को छोड़ के हॉस्टल में रह रहे हैं, या और जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो पीछे क्या चीज़ें छूटती हैं, पेरेंट्स छूट जाते हैं। तो जब पेरेंट्स छूटते हैं तो कहीं कहीं जब आप खाली होते हैं तो आपका दिमाग जब पीछे की ओर कभी दौड़ता है तो आपको लगता है अरे कैसे इतना समय बीत गया। तो वही हाल इस समय पोएट का भी हो रहा है। जब वो एयरपोर्ट पहुंची और उन्होंने अपनी माँ को फिर से उसी हालत में देखा तो वही फेमिलियर पेन, मतलब वही जो हमेशा उनको एक दर्द होता था कि मैं अपनी माँ को छोड़ के जा रही हूँ, बूढ़ी माँ को छोड़ के जा रही हूँ, वही तकलीफ उनको फिर से जागृत। वो बात अलग है कि वो अपने जहाँ जा रही थी वहाँ जाके फिर से अपने रूटीन में वो रच बस जाएं, फिर कभी कभी याद है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त हम एट द पॉइंट जिस वक्त हम छोड़ करके जाते हैं वो बहुत तकलीफ देह समय होता है। तो उनको लग रहा था कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि 66 की एज हो ही चुकी है, मेरी माँ इतनी कमज़ोर है, नेक्स्ट टाइम मैं लौटूँ तो अपनी माँ को मैं ना देखूँ, आई शुड हैव लूज हर, अपनी माँ को मैं खो सकती हूँ। तो अचानक जो है ये मतलब ये सारे आइडियाज़ फिर से उसके दिमाग में आने लगे। फेमिलियर एक का मतलब दर्द, कि जो बचपन का, जो हम लोगों को बचपन में भी एहसास होता है, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो एहसास होता है कहीं क्या होगा जब हमारे पेरेंट्स नहीं होंगे हमारे साथ, कैसे हम लोग करेंगे। तो वही दर्द आज इनका बार बार उभर के सामने आ रहा था। लेकिन इन्होंने किया क्या, इस दर्द को छुपाने के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराती रही है और अपनी फीलिंग्स उन्होंने अपनी माँ को नहीं बताई, क्योंकि अगर वो बताती तो उनकी माँ भी उतनी ही तकलीफ में होती और वो उस तरीके से गुड बाय उनको ना करती। तो राइटर पोएट ये दिखाना चाहती थी कि भाई मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, क्योंकि पेरेंट्स की अल्टीमेट इस स्टेज पे, खासकर पेरेंट्स जब इस स्टेज पे होते हैं, ऐसे तो शुरू से ही होता है, लेकिन जब आपके पेरेंट्स 60+ में हो जाते हैं तो उनका सोल एक गोल होता है लाइफ में। सोल का मतलब सिर्फ एक, गोल का मतलब उनका जो एम्बिशन होता है वो ये कि आपके बच्चे खुश रहें, आपके बच्चे वेल सेटल्ड हों, उनको कोई बीमारी ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो और वो हमेशा खुश रहें। तो अपनी दर्द, अपने गम भुलाने के लिए वो मुस्कुराती रह गई और बाय करके अच्छे से गई, सिर्फ इसलिए कि उनको ना लगे उनकी माँ को कि वो तकलीफ में है उनकी वजह से। तो वो उम्मीद करती रही कि वो अपनी माँ से इसी तरीके से फिर से मिलेंगी और मुस्कुराती हुई एयरपोर्ट से चली गई। तो इस तरीके से उनका जर्नी पूरी हुई। तो ये काफ़ी थोड़ा सा संवेदनशील विषय है,
संवेदनशील विषय इसलिए है क्योंकि अगर आप गहराई से सोचें इस बारे में तो आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि ये जो कुछ भी बताया है इस पोएम में वो एक दिन सबके साथ होना है। आपके पेरेंट्स बूढ़े होंगे और ऐसा भी वक्त आएगा कि जब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं भी हों, तो हम क्या कर सकते हैं? हम हर दिन जो हमारा बीत रहा है उनके साथ उसको हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि हमें भी कोई रिग्रेट ना हो, कोई पछतावा ना हो कि हमने उनके साथ अपना बचपन नहीं जिया, हमने उनके साथ अपना यूथ जवानी नहीं जी, या हमने उनके साथ उनकी हेल्प नहीं करवाई, या हमने उनके साथ बहस की या लड़ाई की। ये सारी चीज़ें ना करके अगर हम उनके साथ प्यार दिखाएंगे तो एक वक्त तो देखिए वो जाएंगे, आपसे पहले ही जाएंगे, प्रोबेबिलिटी यही कहती है। तो कम से कम उनको भी संतोष होगा इस बात का कि आपने बहुत अच्छे से वो धर्म निभाया जो वो आपसे उम्मीद करते थे। और आपको भी ये एहसास होगा क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा एक उम्र के साथ कि जो आया है वो जाएगा, और ये एहसास हो जाएगा कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने पेरेंट्स को खुश करने की, अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की। तो माय मदर एंड 66 कमला दास ने बहुत ही एक इमोशनल तार आप सबके मन में छुआ होगा। तो विद दिस वी कम टू द एंड हो गया है। पर आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि जो हमने बातें कही हैं वो आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे, और आप लोग कमेंट में अगर बता सकें कि आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए क्या ऐसा करते हैं, क्या यूनिक करते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा हमको भी। बदले में आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप लोग अपने पेरेंट के लिए कोई एक बात जो आप लोग रिपीटेडली अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं और वो जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़रूर हमको अपने कमेंट्स करें आप लोग जल्दी से जल्दी। हाँ, देखिए आपके साथ की जो है मेरी डॉटर वो भी यही बोल रही है कि आप लोग बताएं, क्योंकि ये भी बताएगी फिर आपको कि वो क्या एक्सपेक्ट करती है और हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या वो मेरे लिए क्या करती है। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।